गाइस सबसे पहले बात करते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड चैम्पियन जॉन मॉक्सली के बारे में। तो जॉन मॉक्सली जो कि इंटरिम AEW वर्ल्ड चैम्पियन थे, आज उनका मैच होने वाला था CM पंक से जो कि AEW वर्ल्ड चैम्पियन थे। तो 2 हफ्ते पहले हमने देखा था कि CM पंक ने अपना रिटर्न किया था और इस मैच को ऑफिशियल कर दिया गया था आज की डायनामाइट जो शो हुई उसके लिए। अब कल की वीडियो में जो मैंने इसको कवर नहीं किया था क्योंकि कल मैंने जो डायनामाइट का शो है वो नहीं देखा हुआ था, तो उसके बाद मैंने इस शो को देखा, तो इसलिए अब आज की वीडियो में मैं ये कवर कर रहा हूँ। तो AEW जो वर्ल्ड चैम्पियन है वो जॉन मॉक्सली बन गई है। CM पंक को उन्होंने हरा दिया है और सरप्राइजिंगली यार ये मैच सिर्फ 3 या 4 मिनट का चला है, इससे ज़्यादा नहीं चला। मैं वंडर कर रहा था कि यार इस मैच को AEW वालों ने डायनामाइट के शो में क्यों डाला, जबकि ये मैच किसी पेपर व्यू में होना चाहिए था और पेपर व्यू 4 सितंबर को आ भी रहा है ऑल आउट। तो इस मैच में हमने देखा कि CM पंक अभी 1 या 2 मिनट का ही मैच हुआ था कि CM पंक की जो टांग है उसके अंदर शायद कोई इंजरी वगैरह का केस है या पता नहीं क्या है। तो CM पंक जो है वो नीचे लेट जाते हैं, टांग सबसे पहले वो जॉन मॉक्सली को मारते हैं और उसके बाद वो वही टांग पकड़ के लेट जाते हैं और उसके बाद यहाँ मेडिकल टीम आती है और उसके बाद जॉन मॉक्सली उनको क्लॉस लाइन लगाते हैं और उसके बाद अपना जो फिनिशर है उसको लगाते हैं और जॉन मॉक्सली यहाँ पर चैम्पियन बन गए हैं। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है और डेव मेल्ट्जर के अकॉर्डिंग जो ऑल आउट होने वाला है उसके अंदर ये मैच अभी भी बुक है और यही मैच होगा फॉर द AEW वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो जो ऑल आउट है वो 4 सितंबर को, यहाँ पर 5 सितंबर को हमें देखने को मिलेगा और वो चिकागो में होने वाला है। तो चिकागो में अगर कोई हो तो जाहिर सी बात है CM पंक का वो होम टाउन है, तो CM पंक ऐसे कैसे हो सकता है कि उस इवेंट का हिस्सा ना हो। तो मे भी ये मैच दोबारा से हमें चिकागो में देखने को मिले और मुझे तो यहाँ पे भी लग रहा था कि शायद CM पंक जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हो सकता है कि शिकागो के अंदर CM पंक जॉन मॉक्सली को हरा दे और AEW वर्ल्ड चैम्पियन बन जाए। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मॉक्सली की, तो यार तो मैच के बाद CM पंक को जो है यहाँ पर मेडिकल टीम ले जाती है। और मॉक्सली के बारे में बात करें तो यार मॉक्सली का करियर AEW में बहुत अच्छा चल रहा है, वो मल्टीपल टाइम्स AEW वर्ल्ड चैम्पियन अब बन चुके हैं। उसके अलावा हमेशा ही उनका स्टॉक हाई रहता है, हमेशा ही वो नंबर 1 नंबर 2 इसी तरह की पोजीशन पर रहते हैं AEW में और मैचेस भी वो काफ़ी ज़्यादा कम हारते हैं। आज मैंने देखा शायद वो 3 या 4 मैचेस अभी तक हारे हैं। तो इस केस में मुझे नहीं लगता कि अभी वो WWE में वापस आएंगे। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यार सेथ रॉलिंस कितना बड़ा नाम है WWE में, कितने बड़े वो सुपरस्टार हैं, कितने सुपरस्टार्स को वो पुश कर रहे हैं आजकल। लेकिन अगर हम उनके स्टैट्स की तरफ देखें तो 2022 में वो अपने तकरीबन 60 to 70% मैचेस को हारे हैं। और अगर दूसरी तरफ हम जॉन मॉक्सली को देखें तो जॉन मॉक्सली तकरीबन अपने सब मैचेस ही जीतते हैं। अभी तक वो अपने करियर में 3 या 4 मैचेस सिर्फ हारे हैं AEW में, तो काफ़ी ज़्यादा उनका अच्छा करियर है। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच आने के बाद भी जॉन मॉक्सली नियर फ्यूचर में हमें WWE में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि WWE में आगे ही बहुत सारा टैलेंट है जो कि फजूल पड़ा हुआ है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जॉन मॉक्सली इतनी अच्छी बुकिंग के बावजूद जो है वो WWE में आने के बारे में सोचेंगे। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे आपने ज़रूर बताना है। और जॉन मॉक्सली ने अपनी विन के बाद एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि आई एम प्रोफेशनल रेसलिंग, आई एम नॉट जस्ट सम गाय, आई एम दी गाय। मतलब यहाँ पे उन्होंने अपने आप को दी गाय कह के पुकारा है, जो कि एक टाइम में रोमन रेंज भी अपने आप को कहते थे। तो इसका साफ मतलब है कि जॉन मॉक्सली अपनी बुकिंग से बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो किसी भी चांस पर AEW को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले। तो मुझे उनका नियर फ्यूचर कहीं से भी WWE में नहीं लग रहा कि वो वापस आएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रे वाइट की। तो रीसेंट न्यूज़ ये आई है कि ब्रे वाइट WWE के साथ एक $multi-million डील जो है वो साइन करने वाले हैं और ये डील बहुत ही क्लोज़ है और जो निगोशिएशन है ब्रे वाइट और WWE के दरमियान वो हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि AEW ने भी ब्रे वाइट को अप्रोच किया है, लेकिन जो ब्रे वाइट हैं वो चाहते हैं कि मैं ट्रिपल एच के साथ काम करूं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच के साथ उनको क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिलेगा। और हमें पता है उनका जो फील्ड वाला करैक्टर है वो कितना अच्छा है, तो उनको ऐसा लगता है कि जो फील्ड का करैक्टर है उसको वो मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ट्रिपल एच उनको टॉप स्टार बनाएंगे, चैम्पियनशिप्स, रेसलमेनिया मेन इवेंट्स। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनके 3 करैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे।
तो एक तो हमारे पास फायरफ्लाई फन हाउस वाला हो गया, एक फील्ड हो गया, और तीसरा शायद ईटर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ हो सकता है कि फील्ड के साथ और भी कोई आए, तो देखते हैं कि कौन से 3 करैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं एक क्रेज़ी फैक्ट के बारे में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि बैरन कॉर्बिन पैट मैकेफी से समर स्लैम में हार गए, तो इसके बाद एक स्टैट सामने आया है कि बैरन कॉर्बिन की इस हार के बाद 17 पेपर व्यूज़ हो गए हैं जिसमें बैरन कॉर्बिन लगातार हारे हैं। और उनकी जो लास्ट विन थी वो कब आई थी? वो आई थी पेपर व्यू में TLC 2019 में, और ये वो वाला ही मैच है जिसमें बैरन कॉर्बिन ने रोमन रेंज को हराया था। तो मतलब रोमन रेंज की लास्ट पिनफॉल और बैरन कॉर्बिन की लास्ट विक्ट्री इन पेपर व्यूज़, ये दोनों एक ही दिन पे आए। तो ये काफ़ी एक अच्छा फैक्ट था जो कि मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तो रोमन रेंज ने रिसेंटली विंस मैकमैन के जाने के ऊपर कमेंट किया। तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड था बिलीव करना कि विंस मैकमैन चला गया है। अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि विंस जो है वो हमेशा से ही इस बिज़नेस को चलाता आया है, तो सब यही सोचेंगे कि मैं इस बिज़नेस में 20 साल के लिए हूँ लेकिन उसके बाद मैं चला जाऊँगा, लेकिन विंस फिर भी ये शो रन कर रहा होगा। तो वो कहते हैं कि सबका यही जो है वो माइंडसेट था कि विंस हमेशा ही WWE चलाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो चला गया है। और जब वो गया उसने मुझे एक पर्सनल मैसेज भी किया और उन्होंने कहा 6 महीने का तो कम से कम टाइम लगेगा जिसमें हमें पता लगेगा कि WWE की आगे क्या डायरेक्शन होती है। तो ये एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कमेंट था रोमन रेंज का, जो कि मुझे लगा कि आपको ज़रूर बताना चाहिए। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रिपल एच की WWE हो और रिटर्न्स के बारे में बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक और नाम जो कि रिसेंटली जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही अपना रिटर्न करेगा वो है जी ब्रॉन्सन रीड। तो हमें वी आर लाइव पॉल की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है कि जोना जो ब्रॉन्सन रीड है उनका रियल नेम है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आ रहा है कि ब्रॉन्सन रीड जल्द ही अपना रिटर्न करेंगे। हमने NXT में उनको देखा था कि वो एक पावर हाउस थे और काफ़ी ज़्यादा उनकी अच्छी बुकिंग होती थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी एक अच्छा उनका साइज़ है और उनकी एंट्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जल्द ही हमें ब्रॉन्सन रीड का भी रिटर्न देखने को मिलेगा। तो क्या आप इसके लिए एक्साइटेड है? आपने मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जेरिको ने एक फ़ैन की ट्वीट के ऊपर कमेंट करते हुए कहा था कि जो हायर अप्स हैं वो ये चाहते हैं कि ये टीम बन जाए एक सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस और क्रिस जेरिको की। तो उसके बाद अब रिपोर्ट आ रही है कि टोनी खान ने WWE के जो CEOs हैं उनको एक वार्निंग दे दी है, क्योंकि आपको पता है कि जेरिको इस टाइम AEW का पार्ट है और उनकी AEW के साथ जो है वो डील है। तो ये लीगल नहीं है कि अगर एक कंपेटिटर की किसी कंपनी के साथ डील है तो आप उसको अप्रोच करो। तो ट्रिपल एच ने ये एक तरह से एक इल्लीगल काम किया है, तो इस पर अब वार्निंग दे दी है। तो अब देखते हैं कि मज़ीद क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं इस साल की सर्वाइवर सीरीज़ की। तो गाइज़ रिपोर्ट अब ये आई है कि जो सर्वाइवर सीरीज़ है उसकी टिकट्स जो हैं वो बहुत अच्छी जो है वो बिक रही हैं, और सर्वाइवर सीरीज़ का जो इवेंट है वो सोल्ड आउट जाने वाला है। और डेव मेल्ज़र के अकॉर्डिंग जो सर्वाइवर सीरीज़ की टिकट सेल है वो इस एरिना में, जहाँ पर वो बॉस्टन में होने वाला है, इस एरिना में काफ़ी लॉन्ग टाइम से इस तरह की टिकट सेल किसी भी इवेंट की नहीं आई। और एक पिक्चर भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये काफ़ी फ़नी पिक्चर है कि रोमन रेंज ट्राइबल चीफ वर्सेस रोमन रेंज द बिग डॉग। तो ये इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हाइप है इस पर सर्वाइवर सीरीज़ की। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रिपल एच वर्सेस स्टिंग के मैच की, जो कि रेसलमेनिया 31 में हमें देखने को मिला था। तो रोड डॉग ने रिसेंटली इस पर इसकी जो बुकिंग है उस पर कमेंट करते हुए कहा कि ये स्टिंग और ट्रिपल एच का ही आइडिया था जो भी मैच की बुकिंग थी। हमें पता है कि उसमें DX और NWO की भी इन्वॉल्वमेंट हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हमें आके बस कहा गया कि क्या आप लोग इसका पार्ट बनना चाहोगे, तो हमने कहा क्यों नहीं। तो इसकी जो भी बुकिंग डिसीजन थी वो कहते हैं कि विंस को शायद पता भी नहीं था कि स्टिंग कौन है, और अगर वो वाकई उनको नहीं पता था तो ठीक है, और अगर वो एक्टिंग कर रहे थे तो उनको इस पर ऑस्कर मिलना चाहिए। तो कहते हैं कि हमने उनको बताया कि वो WCW का मेन जो है करैक्टर था स्टिंग। तो कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है जो विंस मैकमैन है वो इस तरह रिएक्ट करते थे कि जिस तरह उनको पता ही नहीं है कि स्टिंग कौन है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे आपने ज़रूर बताना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं MJF के बारे में। तो हमें पता है कि MJF रिसेंटली AEW के जो 1 जून को एपिसोड हुआ था उसके अंदर आए थे, और वो काफ़ी एक हीटेड सेगमेंट उन्होंने यहाँ पर प्रोमो जो है वो दिया था, जहाँ पर उन्होंने एक्स WWE सुपरस्टार्स को भी इन्वॉल्व किया था और साथ टोनी खान को भी वो काफ़ी कुछ कह के गए थे और कहा था
कि मुझे फ़ायर कर दो। तो अब एक रिपोर्ट आ रही है कि जो MJF है वो जल्द ही अपना रिटर्न करेंगे AEW में, क्योंकि जो AEW है वो सितंबर के अंदर उन्होंने टेलीविज़न डील एक साइन करनी है वार्नर ब्रोस के साथ। तो ये कहा जा रहा है कि इस डील के अंदर ज़ाहिर है जब डील कहीं पर साइन होती है तो फिर आपको शोज़ को भी इम्प्रूव करना पड़ता है। तो अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जल्द ही हमें MJF का रिटर्न देखने को मिले, क्योंकि जो रेसलिंग इस टाइम कम्युनिटी है उसमें काफ़ी कुछ हो रहा है। विंस मैकमैन रिटायर हो गए, ट्रिपल एच आ गए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ख़तरा भी हो रहा है AEW को। तो अब AEW को भी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे वो भी जो है वो लाइमलाइट में आए। तो अब कहा जा रहा है कि जल्द ही हमें MJF को देखने को मिलेंगे। कोई डेट अभी तक स्पेसिफाई नहीं की गई कि कब वो आएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही MJF AEW में अपना रिटर्न करेंगे। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी फ्यूड शायद CM पंक के साथ कंटिन्यू होगी, क्योंकि हमने देखा था कि जब वो गए थे तो CM पंक उनको रोकने के लिए आए थे। तो शायद ये उन्होंने टीज़ किया था AEW ने तब कि हम इस फ्यूड को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि वो कब वापस आते हैं और उनकी जो नेक्स्ट फ्यूड है वो हमें किसके साथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो AEW रैम्पेज जो कि इस हफ्ते होने वाला है, जो कि आपको पता है कि डायनामाइट के बाद ही टेप कर लिया जाता है। तो उसके अंदर ब्रायन डैनियल्सन और जॉन मॉक्सली आए और यहाँ पे जॉन मॉक्सली ने एक प्रोमो कट किया जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो तारीफ़ की कि जो जॉन मॉक्सली हैं और उसके बाद जो डैनियल ब्रायन है वो ग्रेटेस्ट प्रो रेसलर्स हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है AEW फैंस को भी कहा कि उनको चाहिए कि वो AEW को ट्यून इन करें। और उन्होंने कहा कि दैट मंडे एंड फ्राइडे नाइट क्रैप, यहाँ पर उन्होंने कहा कि उसको ना देखें, मतलब उन्होंने रॉ और स्मैकडाउन को यहाँ पर जो है वो इशारा किया कि लोगों को चाहिए कि वो ना देखें। और उसके बाद उन्होंने सिज़ारो जो अब जो AEW का पार्ट है उनके ऊपर भी कमेंट करते हुए कहा, क्योंकि हमें पता है कि विंस मैकमैन ने 2014 में स्टोन कोल्ड के पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि सिज़ारो को क्यों पुश नहीं मिलता, तो उन्होंने यहाँ पर कहा था कि उसके अंदर वो इट फैक्टर की कमी है, क्योंकि वो फैंस के साथ जो है कनेक्ट नहीं कर पाता। तो इसके ऊपर जॉन मॉक्सली ने जो है कहा कि उन्होंने भी इग्नोर किया था सम ओल्ड क्रेजी मैन्स ओपिनियंस एंड स्टिकिंग टू हिज गन्स, के उन्होंने एक ओल्ड क्रेजी मैन के ओपिनियन को कोई जो है वो औकात नहीं दी और वो अपने जो प्लान है उसके ऊपर चलता रहा। और आज वो ROH चैम्पियन बन गया है और आज वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस उसको मिल गई है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की फ़ाइनल स्टोरी की तरफ। तो ट्रिपल एच की WWE के आने के बाद रोमन रेंज ने अब रिसेंटली उनके ऊपर कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि वो काफ़ी एक्सीलेंट जॉब डन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो ट्रिपल एच हैं वो इस टाइम प्रोफेशनल रेसलिंग के बेबी फेस हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह बेबी फेस जो है एक WWE को देखता है उसी तरह से ट्रिपल एच का भी प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये काफ़ी ज़िम्मेदारी का और काफ़ी मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि मैं जॉन सीना की जगह लूँ, तो कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ था। तो कहते हैं कि सोचो अगर कोई बंदा विंस मैकमैन की जगह ले तो वो कितना मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने कहा अभी तक ट्रिपल एच अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने मुझे इसके बारे में अपनी थॉट ज़रूर बतानी है। वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।